बात है, उस बयान में तो सब कुछ है। उसमें इंटेलिजेंस फेलियर की भी बात है, एक रिएक्शन की बात भी है। और मेरा मानना है कि आज पूरा देश एक स्वर में बोल रहा। हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भिन्नताएं होती हैं। भारतवर्ष की अवधारणा को लेकर के भाजपा का जो गठबंधन है और हमारा जो गठबंधन है वो भिन्न सोच रखता है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा, अखंडता और आतंकवाद जैसे मसलों पर हम एक स्वर में बोल रहे हैं। लेकिन इजराइल हमारा मॉडल नहीं होगा। हम अपने तय, हमारे पास अपने मॉडल 71 के हैं, उस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। उस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ेंगे, पूरा देश एक आगे बढ़ेगा। कोई सरकार नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, एक तरह की सोच रखी जाएगी। हाँ, जो पाकिस्तानी स्रोत करना चाह रहे थे देश में, देश ने उसको भी नकार दिया। नफरत की फसल भी नहीं होने देंगे। आपकी अगर ये आकांक्षा थी तो उसको नेस्तनाबूद भारत के नागरिकों ने कर दिया। उदित राज ने तो सवाल खड़े किए कि वो कांग्रेस में कि भाजपा में। देखिए, वो दोनों एक ही साथ हैं, एक ही पॉलिटिकल पार्टी में हैं। वो अपने कॉन्ट्राडिक्शन दूर कर लें। लेकिन जहां तक मेरी पार्टी की बात है, राष्ट्रीय जनता दल, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने बार बार स्पष्ट किया, हम अभी कोई सवाल फेलियर को नहीं पूछेंगे, इंटेलिजेंस फेलियर को नहीं पूछेंगे। हम आपके साथ जवाब देने में। सुधांशु त्रिवेदी कहते हैं कि जो पाकिस्तान के नेताओं की भाषा है वही कांग्रेस के लिए ये अतिरेक है। उनको भूलना नहीं चाहिए कि दुनिया में अगर नक्शा बदला गया ना किसी देश का, पाकिस्तान, इस पूरे रीजन में, दक्षिण एशिया में, तो वो कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा जी थी। इस तरह की बातें ना करें। और मैं समझता हूं कि इस तरह की जुबान बोल करके सुधांशु जी पाकिस्तानी जो एक पूरा एस्टैब्लिशमेंट है उसको पुख्ता कर रहे हैं। वो नफरत की फसल बोना चाहते थे हमारे देश में, देश के नागरिकों ने उसको नकार दिया। सलाम करिए उनको नमन किया जाए कि ये देश महासागर की सोच रखता है, तालाब की नहीं। प्रधानमंत्री ने मन की बात में बातें की, दर्द उनका सामने आया कि शांति लौट रही थी कश्मीर में, फिर एक हमला किया गया है, लेकिन इस बार जवाब नहीं, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री जी से सिर्फ ये आग्रह होगा कि इस जवाब में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई लेकिन नहीं है, बिसाइड्स, हाउएवर नहीं है। पूरा देश आपके साथ है। ऑल पार्टी मीटिंग में भी, हालांकि उसमें ऑल पार्टी मीटिंग में कई चीजें ऐसी थी जो मिथ्या कही गई, जैसे बैसरन वैली को लेकर के कहा गया कि वहां परमिशन नहीं था, वहां कभी परमिशन नहीं। तो अभी वो सारी चीजें दरकिनार करें और देश अगर एक स्वर में सोच रहा है तो उस आक्रोश की परिणति हो, ताकि एक संदेश जाए कि आतंक की प्रयोगशाला कहीं भी हो, हम अपनी जमीन को आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे और कोई जाने नहीं जाएंगी। अगर हमने पुलवामा के बाद पूरी रिपोर्ट ले आए होते ना, सदन में हमने कई दफा कहा, तो आज पहलगाम होता भी नहीं। हिम्मत विश्व शर्मा ने जो गौरव गोगोई की पत्नी का पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल खड़े किया और कहा है कि अगर आप साबित नहीं कर पाइएगा मेरा एलिगेशन गलत है। देखिए, इस लेवल की राजनीति हो जाएगी, इस स्तर की हमने कभी सोचा नहीं था। आप अपने प्रतिस्पर्धी को, प्रतिपक्ष को दुश्मन की तरह मत देखिए। हम सब, मैंने बार बार कहा, वैकल्पिक प्रस्थापनाओं के साथ इसी देश के लिए सोचते हैं। आज आप सरकार में हैं, कल को नहीं होंगे। कांग्रेस परमानेंटली नहीं रही ना, आप भी परमानेंटली नहीं रहिएगा। लेकिन अगर ये सोच कि दुश्मनी की जुबान आपके प्रतिस्पर्धी के लिए आप इस प्रकार के आरोप लगाएं, तो ये अच्छा संदेश नहीं है। लोकतंत्र बीमार सा हो जाता है। ओवैसी ने कहा है कि पाकिस्तान जो बार बार बोल रहा है कि हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, तो उनको याद दिला दें कि आप अपने मेरे यहाँ घुस के इनोसेंट लोगों को मारिएगा तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। हम लोग मेरे पास भी नहीं, न्यूक्लियर वेपन है। फर्क इतना है कि यहाँ एक रिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशमेंट के पास न्यूक्लियर वेपन है, वहाँ इररिस्पॉन्सिबल एस्टैब्लिशमेंट के पास न्यूक्लियर वेपन है। डेमोक्रेसी का स्वाद कभी ढंग से चखा नहीं पाकिस्तान ने। तो जमहूरियत क्या होती है ये समझने में उनको वक्त लगेगा। और अफसोस होता है वहाँ के नागरिकों के लिए कि उन्हें डेमोक्रेसी कभी मिली नहीं। हमारे यहाँ है, हमारी भिन्नताएं हैं, खूब सारी हैं, अलग अलग मसलों पे हैं, लेकिन इन मसलों पर हम बिलग नहीं सोचते हैं, एक जैसा सोचते हैं। जेएनयू के जो परिणाम है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, जेएनयू का परिणाम मैं सकारात्मक दृष्टिकोण से देख रहा हूं। हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने
अरसे बाद मैं समझता हूँ एक दस्तक दी है, काउंसिलर में हम आए हैं, तो एक तरह से समझिए कि केंद्रीय पैनल का हम हिस्सा हुए हैं। पूरी कोशिश की थी विद्यार्थी परिषद के हमारे साथियों ने, स्टूडेंट्स ने, कि उसको एक रंग दिया जाए। जिस तरह की चीज़ें हुई डिबेट्स के दौरान, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ, फूले तक की तस्वीर को फाड़ने की कोशिश की गई, मैं समझता हूँ कि वो कैंपस के लिए, छात्र राजनीति के लिए उचित नहीं है। आइए सब मिल के अपने अपने वैचारिकी के साथ चुनाव लड़े, जीते कोई हारे कोई, फिर अगला चुनाव होगा। रामजी सोन के जो हमला हुआ उसको कैसे देखते हैं? कैसे और देखूं, दुख इस बात का होता है ना, मैंने अभी आपके पिछले एक प्रश्न के जवाब में कहा, इस देश की राजनीति जिस स्तर पर आ गई है, सहिष्णुता न जाने कहां काफूर हो गई है। एक ऐसा बयान जो अब रिकॉर्ड्स में भी नहीं है, उसको एक्सपंज कर दिया गया। उसके बाद अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो मैं समझता हूं कि ये पूरा का पूरा जो अभिजात्य दृष्टिकोण है चीजों को देखने का, प्रभुत्व की राजनीति का, ये उचित नहीं है देश के व्यापक आबादी के लिए। इस तरह की बातें जो होती है कि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि ममता बनर्जी असली हिंदू नहीं है, उधर से भी बात उठती है कि शुभेंदु अधिकारी बताया कि वो हिंदू हैं, तो ये कहाँ कैसे? ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये हो क्या रहा है हमारी राजनीति को। शुभेंदु अधिकारी जी, आप तो लंबे अरसे तक ममता जी के साथ रहे, आपका विरोध है, मैं मानता हूं आप बीजेपी के अब वहां नेता है, लेकिन विरोध को यहां तक ले आएंगे? एक दूसरे के धर्म की असली पहचान, नकली पहचान, इस पे बात होगी, कार्यक्रम पे कोई बात नहीं होगी कि आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं, आपकी स्वास्थ्य के बारे में आपका क्या, पब्लिक हेल्थ के बारे में दृष्टिकोण है, रोजगार के लिए आप क्या सोचते हैं, सौहार्द के लिए क्या सोचते हैं। ये मतलब मैं समझता हूं कि शुभेंदु जी कुछ ना करें तो गांधी के आखिरी 2 वर्ष पर बहुत अच्छी किताब अभी एक आई है मानस फिराक की, द एंड ऑफ नॉन वायलेंस, महात्मा गांधी पर, उसको एक बार मनन करें, पढ़ें। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मेरी सरकार आएगी तो जो ताड़ी है इसको हम शराबबंदी कानून से अलग कर देंगे, इसकी चर्चा करें। नहीं, देखिए दृष्टिकोण ये रखना चाहिए कि ताड़ी जब शुरू में भी चर्चा हुई थी, जब प्रोहिबिशन की बात हो रही थी, तो तेजस्वी जी ने उस वक्त भी कहा था इसको इससे अलग रखिए, नहीं रखा गया। आज ताड़ी के नाम पर जो लोग जेलों में बंद हैं वो कौन लोग हैं? एलीट कोई तो नहीं पकड़ा जा रहा है ना? क्या आपको स्वयं नहीं पता है कि पटना में कंजम्पशन कहां कहां है, किन ऊपर के लोगों के बीच में? तो बंदी किसकी हो रही है? जिनका कारोबार था, जिनका पेशा था, आपने उनके पेशे की रीढ़ तोड़ दी। उस संदर्भ में तेजस्वी जी ने यह बात कही है। अगर किसी को गुरेज है तो इसका मतलब हाशिए के समूहों के लिए आपके अंदर कोई संवेदना नहीं है।